चंटू एक नटखट बंदर। एक घने जंगल में चंटू नाम का बंदर रहता था। चंटू बहुत नटखट था। उसे शरारतें करना बहुत पसंद था। चंटू हमेशा पेड़ों पर उछलता कूदता रहता था। उसकी हंसी जंगल में गूंजती रहती थी। चंटू को केले बहुत पसंद थे। वह रोज सुबह केले की तलाश में निकल जाता था। एक दिन वह केले के पेड़ के नीचे बैठा केले खा रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। चंटू ने इधर उधर देखा। उसे एक झाड़ी के पीछे से एक लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी बहुत चालाक लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। चंटू को समझ नहीं आया कि लोमड़ी झाड़ी के पीछे क्या कर रही है। वह धीरे धीरे लोमड़ी की तरफ बढ़ने लगा। कौन है वहां? चंटू ने धीरे से पूछा। लोमड़ी ने झाड़ी से बाहर झांका। उसने देखा कि चंटू अकेला है। अरे तुम हो चंटू? लोमड़ी ने मीठी आवाज में कहा। मैं तो सोच रही थी कौन है यहां। तुम यहां क्या कर रही हो? चंटू ने पूछा। उसे लोमड़ी पर शक हो रहा था। अरे मैं तो भूखी हूं, लोमड़ी ने कहा। मैं तो बस कुछ खाने की तलाश में हूं। उसकी आंखें चंटू के केले पर टिकी हुई थीं। चंटू समझ गया कि लोमड़ी उसके केले चुराना चाहती है, लेकिन वह चालाक बनना चाहता था। अच्छा, तो तुम भी केले खाना चाहोगी? चंटू ने पूछा। हाँ, मुझे केले बहुत पसंद है। लोमड़ी ने ललचाई नजरों से केले की तरफ देखा। ठीक है, चंटू ने कहा, मैं तुम्हें ये केले देता हूं, लेकिन पहले तुम मेरे साथ एक खेल खेलो। लोमड़ी को चंटू की बात पर यकीन नहीं हुआ। खेल? उसने पूछा। हाँ, चंटू ने कहा, हम दोनों पेड़ पर चढ़ेंगे। जो सबसे ऊपर चढ़ेगा उसे सारे केले मिलेंगे। लोमड़ी को लगा कि यह तो बहुत आसान है। वह पेड़ पर चढ़ने में माहिर थी। ठीक है, उसने कहा, मैं तैयार हूं। चंटू और लोमड़ी पेड़ पर चढ़ने लगे। चंटू धीरे धीरे चढ़ रहा था, लेकिन लोमड़ी तेजी से ऊपर चढ़ती जा रही थी। लोमड़ी लगभग ऊपर पहुंच ही गई थी कि अचानक उसने देखा कि चंटू नीचे गिर गया है। अरे क्या हुआ? लोमड़ी ने घबराकर पूछा। मेरा पैर फिसल गया, चंटू ने नीचे से कहा। मुझे बहुत चोट लगी है। लोमड़ी नीचे उतरी। वह चंटू के पास गई। तुम्हें बहुत चोट लगी है? उसने चिंता से पूछा। हाँ, चंटू ने कहा, मैं हिल भी नहीं सकता। लेकिन चंटू झूठ बोल रहा था। उसने खुद को नीचे गिराया था। लोमड़ी को चंटू पर तरस आया। तुम चिंता मत करो, उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। लोमड़ी ने चंटू को अपनी पीठ पर लादा और उसे उसके घर ले गई। चंटू का घर एक छोटी सी गुफा में था। तुम यहां आराम करो, लोमड़ी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूं। लोमड़ी चली गई। चंटू अपनी गुफा में अकेला था। वह हंसने लगा। मैंने लोमड़ी को चकमा दे दिया, उसने सोचा। तभी उसे अपनी गुफा के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। वह धीरे से बाहर झांका। उसे अपनी गुफा के बाहर बहुत सारे जानवर दिखाई दिए। सब जानवर लोमड़ी के साथ थे। सबके हाथों में फल, शहद और तरह तरह के खाने की चीजें थीं।